क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E1 क्वेश्चन। इसमें E1 में पूछा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जबकि कुछ कंडीशंस गिवन है आपको। सबसे पहली चीज जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर अपने को लिखनी है तो पॉइंट्स है 0 1 0 0 0 1 एंड 1 2 3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 0, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर x3 माइनस x1, x2 y2 माइनस y1, z3 माइनस z1। तो ये आपके पास इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड कंटेन्स द 2 वेक्टर। अब आपको सेकेंड पार्ट में फाइंड करनी है प्लेन की इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट से तो पास हो ही रहा है। तो जो 2 पॉइंट प्लेन के दे रखे हैं वो तो आपके पास हो गए, सॉरी एक पॉइंट दे रखा है जो कि 0 1 0 हो गया, और 2 वेक्टर ये प्लेन कंटेन भी कर रहा है साथ में। तो एक ए वेक्टर आपको दे रखा है 1 1 माइनस 1, और बी वेक्टर दे रखा है जो कि प्लेन के जिसको कंटेन कर रहा है 2 माइनस 1 0। तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को 2 चीज की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर उसके। तो यहां से जब आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एन वेक्टर जो आ जाएगा वो ए क्रॉस बी आएगा आपके पास। तो वो क्या आ जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? आई कैप के साथ आएगा 0 माइनस माइनस, तो माइनस आई कैप। जे के साथ आ जाएगा 0 और ये प्लस 2, तो दैट लेकिन माइनस 2 जे कैप, और के के साथ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 3 के कैप। प्लेन जो पास हो रहा है वो 1 1 0 से पास हो रहा है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए मतलब माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, यहां से सेकंड पार्ट भी आ गया। थर्ड पार्ट, whose normal is this and passes through the point 1 2 0। तो यहां तो डायरेक्ट ही आपको क्या दे दिया? नॉर्मल ही दे दी गई है आपको, और नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है वो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है आपको 1 1 1, और ये पास हो रहा है आपके पास किस पॉइंट से? 1 2 1। तो यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी? a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 y माइनस x, a टाइम्स x माइनस x1 b टाइम्स y माइनस y1 एंड c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो a तो हो गया 1 x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1 प्लस b भी है 1 तो y माइनस y1 y माइनस 2, c भी है 1 z माइनस z1 दैट इज z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4 इक्वेशन आ जाएगी। इसी के थर्ड पार्ट में, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है विच मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक्स equal intercepts on coordinate axis b x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c होता है ना, तो a b c बराबर हो गए इक्वल्स टू a। ये कहां से पास हो रहा है? इट पासेस थ्रू पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 3।
ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो ए की वैल्यू आ गई 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x + y + z = 6। ये आपके पास क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट हो गए जिसमें अलग अलग कंडीशन देकर आपको प्लेन की इक्वेशन पूछी गई थी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E2, इसका E2 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। तो अगर ये दो पॉइंट्स हो गए A 3, 5, -7 और B पॉइंट हो गया आपके पास -2, 1, 8 और कहा गया है कि ये कोई प्लेन है, तो ये कहीं प्लेन इंटरसेक्ट करा, तो अपन ने मान लिया कि ये प्लेन जो है इस लाइन को कुछ λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो P पॉइंट के अपन बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट का लिख सकते हैं -2λ + 3 अपॉन λ + 1, λ + 5 अपॉन λ + 1, 8λ - 7 अपॉन λ + 1। लेकिन ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा दे रखा है आपको? YZ प्लेन। तो अगर प्लेन सिंस पॉइंट P lies on YZ प्लेन, तो therefore इसका YZ प्लेन है, तो x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो x कोऑर्डिनेट को जब आप 0 करोगे तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 3/2। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो लाइन ज्वाइनिंग AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2 इंटरनली। तो ये तो हो गया आपके पास पहला पार्ट। फिर क्या पूछा हुआ? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन। तो ये जो वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दो। तो लैम्डा की वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस P, लैम्डा की वैल्यू 3/2 पुट करोगे ये आ जाएगा 0। 3/2 यहां पर पुट कर दोगे तो 3/2 तो कितना हो गया आपके पास? 10, 13/5, तो ये आ गया 13/5 और 3/2 यहां पुट कर दोगे तो कोऑर्डिनेट दूसरा मिल जाएगा आपको 2। तो ये आपके पास किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था वो भी मिल गया और प्लेन का और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी अपने पास आ गया। इसी का 1 पार्ट 1 का E3 क्वेश्चन। E3 क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स एंड ZXZ प्लेन। तो एंगल बिटवीन द प्लेन जो होता है वो क्या होता है आपके पास? एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो एक तो प्लेन है जो कि 3 पॉइंट्स A, B, C से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो 3 पॉइंट जो दे रखे हैं उसको पहले को मैंने A बोल दिया, दूसरा पॉइंट है 1, -1, 1 और जो तीसरा पॉइंट है वो जाएगा -7, -3 और -5। तो यहां से अगर अपने पास AB और AC अगर ये दो वेक्टर निकाल लें तो जो वेक्टर परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो आपके पास क्या होगा? AB क्रॉस AC। तो AB क्रॉस AC क्या बनेगा? I कैप, J कैप, K कैप और ये N1 बोल देता हूं इस प्लेन के ना, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा आपके पास। तो IAB हो गया, तो AB कितना हो गया आपके पास? 0, -2, 0। AC हो गया अपने पास -8, -4 और -6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास I कैप के साथ कितना आ जाएगा? 12 I कैप, J के 0, J 0 हो गया और K के साथ रहेगा आपके पास -16 K कैप। ये वैल्यू होगी आपके पास। इसका मतलब यहां से जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो ये मिल गया आपको। एक और जो प्लेन है आपके पास, दूसरा प्लेन कौन सा है? ZX प्लेन है ना, XZ प्लेन। XZ प्लेन जो होगा उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा आपके पास? कोई भी XZ प्लेन है तो XZ प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा तो उसके आपके पास उसका क्या होगा आपके पास? नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? सिर्फ J कैप बनेगा, XZ है ना, हाँ तो J कैप आ जाएगा। तो अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देयरफॉर एंगल बिटवीन प्लेन जो रहता है, एंगल बिटवीन प्लेन जो रहता है वो आपके पास क्या होता है? cos theta will be equals to n1 dot n2 upon mod n1 mod n2। तो यहां पे जब आप cos theta निकालोगे
तो n1 डॉट n2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 में 0 आ जाएगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन द प्लेन containing these 3 points and zx plane will be equals to what? 90 degree. Exercise 1 part 1 के E7 क्वेश्चन पर आते हैं अपन। E7 क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन। तो प्लेन जो है 2 पॉइंट से तो पास हो रहा है, ये A और B 2 पॉइंट्स बोल देते हैं। तो एक पॉइंट तो हो गया 3 4 1 और ये पॉइंट हो गया आपके पास 0 1 0 और लिखा हुआ है इस लाइन और पैरेलल टू द लाइन। तो ये प्लेन जो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसके जो डीआर्स आपके पास लाइन के डीआर्स हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएगा 2 7 5। इसको भी मैं ए वेक्टर बोल देता हूं। फर्दर अगर मैं यहाँ पर बी ए वेक्टर लेता हूं और ए क्रॉस बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूं तो वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन मुझे क्या मिल जाएगा? AB क्रॉस एंड AB क्रॉस A वेक्टर। क्योंकि अगर लाइन के ऊपर इस प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट है तो उससे तो एक वेक्टर ही आएगा और एक लाइन इसके पैरेलल भी दिख रही है। तो दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन अगर निकालते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप AB वेक्टर क्या बन जाएगा? 0 -3 तो -3 1 -4 -3 एंड -1। ए वेक्टर आपके पास है 2 7 5। तो यहां से नॉर्मल वेक्टर जो आपको मिल जाएगा वो नॉर्मल वेक्टर क्या मिल जाएगा? आई कैप के साथ आ गया आपके पास -15 प्लस 7 तो -8 आई कैप। जे कैप के साथ आ जाएगा -15 प्लस 2 तो -15 प्लस 2 हो गया अपने पास -13 लेकिन प्लस 13 और k के साथ रहेगा -21 प्लस 6 तो दैट इज -15 k कैप। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपके पास हो जाएगी इज a तो -8 इंटू x माइनस x1 3 0 कोई भी ले लो, 0 वाला लेता हूं तो x माइनस 0 प्लस 13 इंटू y माइनस 1 माइनस 15 इंटू z माइनस 0 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर इसी का E8 क्वेश्चन 1 पार्ट 1 का E8 जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 रेडियन विद द प्लेन। तो फर्दर यहां पर अपन अब अपने को यहां पर मानना पड़ेगा कि जो प्लेन है इसके नॉर्मल वेक्टर के डीआर्स आपको ए बी सी आप यहां पर अज्यूम कर लो। 2 पॉइंट दे रखे हैं जहां से प्लेन पास हो रहा है 1 0 0 और ये बी पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0 1 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x माइनस 1 a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b टाइम्स y माइनस 0 प्लस c टाइम्स z माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ये प्लेन और कहां से पास हो रहा है? इट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट b 0 1 0। सेटिस्फाई करा दो तो 0 1 0 सेटिस्फाई कराओगे तो माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a इक्वल्स टू b हो गया। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें a और b तो बराबर आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास प्लेन की जो इक्वेशन आपके पास आ गई वो हो गई ax प्लस ay प्लस cz इक्वल्स टू a। इसको 1 बोल देता हूं। तो अब मुझे a और c की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको एक कंडीशन और गिवन है। सिंस एंगल बिटवीन दिस प्लेन क्योंकि 1 लिखा हुआ है एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज π/4। तो देयरफॉर cos π/4 will be equals to n1 dot n2 upon mod n1 mod n2। तो यहां से अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या रिजल्ट बनता है अपने पास?
तो cos पाई बाय 4 तो हो गया आपके पास 1/√2 n1 डॉट n2, तो इसके डीआर है a c, इसके डीआर है 1 और 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस ए अपॉन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू √2। तो यहां से तो ये कट गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2a बन गया है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो गया। So c square equals to 2a square, that means c equals to plus minus √2a. So therefore from 1 अपन क्या लिख सकते हैं, c की वैल्यू अब आप प्लस माइनस √2a रख दो, तो ax प्लस ay प्लस माइनस √2az will be equals to a कट गया, तो x प्लस y प्लस माइनस √2z will be equals to 1 is the required equation of plane, जो यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E1 जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। प्लेन के बारे में अपन पहले बोल चुके हैं कि अगर प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आपको एक तो चाहिए उसके ऊपर एक पॉइंट और एक चाहिए आपको नॉर्मल वेक्टर। तो यहां पे लिखा हुआ है कि प्लेन एक तो एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट कितना है 2, -3, 1, और लाइन ज्वाइनिंग दो पॉइंट्स और है अपने पास, एक को P बोल देता हूं और एक को Q बोल देता हूं। तो P पॉइंट हो गया आपके पास 3, 4, -1 और Q पॉइंट हो गया आपके पास 2, -1, 5। लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स के प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, x2 - x1 दैट इज 1, y2 - y1 5, z2 - z1 -6। और ये पॉइंट आपको दे रखा है जहां से प्लेन पास हो रहा है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी आपके पास, इस फॉर्म में आंसर दे रखा है आपको ax। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, a टाइम्स a तो हो गया 1 x - 2 प्लस b टाइम्स y - y1 दैट इज y + 3 प्लस c, तो -6 c टाइम्स z - z1, तो z - 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहां से आंसर जो आ जाएगा x + 5y -6z, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा अपने पास -2 प्लस कितनी वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास ये प्लस 19 इक्वल्स टू 0। तो 15 + 6 हो गया आपके पास 21 - 2 19, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन E2। E2 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने को, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वापस आपको दे रखा है कि प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दीज प्लेन्स। तो वापस अगर ये एक आपके पास प्लेन है जो कि एक पॉइंट दे रखा है आपको 1, -3, -2, इससे तो प्लेन पास हो रहा है और दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर दे रखा है आपको। तो यहां पर अपन क्या करें कि अगर मैं मान लेता हूं कि इस प्लेन की डीआर जो है, इसकी डीआर अगर आपके पास A, B, C अगर इसके डीआर मान लेता हूं नॉर्मल के, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a टाइम्स x - x1 प्लस b टाइम्स y - y1 प्लस c टाइम्स z - z1 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आ गई। अब साथ में आपको गिवन है कि ये जो प्लेन आपका है ये दो गिवन प्लेन्स के साथ परपेंडिकुलर भी है। तो पहली कंडीशन लगाते हैं, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सा प्लेन है दे रखा है आपको, x + 2y + 2z इक्वल्स टू 5। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर n डॉट n1 वेक्टर, इसका n और इसके डीआर n1 बोल देता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा अपने पास a, दिस इंप्लाइज n डॉट n1 0 हो गया क्योंकि प्लेन्स परपेंडिकुलर है। इसका मतलब नॉर्मल जो है वापस में परपेंडिकुलर होंगे दोनों प्लेन्स के, तो बन जाएगा a + 2b + 2c इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन अगेन फिर दे रखा है, सिंस इट इज
परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन और दे रखा है आपको 3x plus 3y plus 2z equals to 8. So this again implies n vector dot n2 vector will be equals to 0. तो बन जाएगा 3a plus 3b plus 2c will be equals to 0. ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगी आपके पास वो क्या होगी, इन तीनों इक्वेशन में से अगर अपन a को एलिमिनेट कर दें तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ऑन एलिमिनेटिंग A, B, C from 1 to 3 we get equation of plane is क्या मिल जाएगा, determinant of x minus 1 y plus 3 z plus 2, दूसरा हो जाएगा 1 2 2, तीसरी इक्वेशन जाएगी आपके पास 3 3 2 इक्वल्स टू 0। ये जो आपके पास यहां से एक डिटरमिनेंट बना, इस डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपको यहां से क्या होगा, प्लेन्स की जो प्लेन जो चाहिए आपको उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, E2 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है होमवर्क में वो है E4। E4 पे बढ़ते हैं। E4 क्वेश्चन में E4 में आपको दे रखा है इफ अ प्लेन कट्स ऑफ intercepts OA, OB and OC from the coordinate axis where O is the origin, then area of triangle ABC क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर अपन ABC निकालना चाहें तो ट्राइंगल का एरिया तब निकलता है जब तीनों वर्टिसेस अगर पता हो तो दो वेक्टर आप किसी भी एक वर्टेक्स से ऑरिजिनेट कर लो। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस फॉर्म में है, अगर ये x, y और ये z, अगर x, y, z अगर आपके पास तीनों प्लेन्स और तीनों एक्सिस होगी और कोऑर्डिनेट और जो प्लेन है वो इसको इस तरीके से कट कर रहा है कि ये तो ऑरिजिन हो गया, ये a डिस्टेंस पे कर रहा है, ये इसको b डिस्टेंस पर और ये यहां पर इसको c डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो वो जो एक्चुअली प्लेन है ना आपके पास वो इस फॉर्म में आएगा। ये जो प्लेन था वो प्लेन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरीके से कट कर गया, तो ये प्लेन बना जिसमें ये आपको लेंथ जो दे रखी है ये a b c दे रखा है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 b 0 और ये हो जाएगा 0 0 c। तो इस ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा हुआ है कि एरिया क्या होगा, तो अपन किसी भी एक वर्टेक्स से तो एरिया ऑफ ट्रायंगल a b c विल बी इक्वल्स टू 1/2 ab क्रॉस ac कर लेते हैं। तो यहां से AB वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, AB वेक्टर कितना बन जाएगा आपके पास -a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, और c 0 हो गया आपके पास k कैप के साथ। AC वेक्टर तो ये AB वेक्टर हो गया और ये AC वेक्टर हो गया, तो AC वेक्टर आपके पास बन जाएगा -a i कैप 0 j कैप और प्लस c k कैप। तो यहां से अगर AB क्रॉस AC अगर निकाल लें तो AB क्रॉस AC जो आएगा i कैप j कैप k कैप, तो वो आपके पास आ जाएगा -a b 0 -a 0 c। तो ये जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो i कैप के साथ आ जाएगा BC i कैप, j कैप के साथ आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस AC j कैप, और k कैप के साथ आ जाएगा आपके पास प्लस AB k कैप। तो अब जब इसका मॉडुलस आप निकालोगे तो 1/2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ BC स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। तो यहां से ये जो मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की आपके पास वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन E10। E10 क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा हुआ है गिवन द वर्टिसेस A B C D ऑफ अ टेट्राहेड्रन देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D। तो टेट्राहेड्रन के ऊपर अगर आपको ये चारों वर्टिसेस अगर टेट्राहेड्रन के गिवन है A B C और ये D, तो अपने को क्या करना है, D से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किसका फाइंड करना है, ABC प्लेन के ऊपर। तो अपन यहां पर क्या करें, प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं।
ए पॉइंट जो आपके पास है 2 3 1, बी पॉइंट है 4 1 2, 4 1 -2, सी जो पॉइंट है वो आपके पास है 6 3 7, और डी जो आपके पास वो है -5 -4 एंड 8। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी, वो क्या होगी आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 तो x माइनस 2, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 विल बी इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास प्लेन की जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आपको मिल जाएगी 3x प्लस 6y माइनस 2z माइनस 22 इक्वल टू 0। तो ये तो इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब मान लेता हूं कि ये जो प्लेन आपके पास बना, ये एबीसी वाला प्लेन ये हो गया है ना, और पॉइंट डी यहां पर आपके पास ये प्लेन एबीसी से मिलकर बना हुआ है, और डी पॉइंट है -5 -4 एंड 8। तो इससे आपको एल्टीट्यूड की इक्वेशन लेंथ फाइंड करनी है। तो डीएम जो आपके पास परपेंडिकुलर होगा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड की अगर अपन बात करें दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डीएम। तो डीएम की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो तो -15 -24 -16 -22 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मॉडल्स लगा दो। तो ये वही हो गया कि पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास वैल्यू ये तो हो गया 7, तो आंसर आपके पास इसका 11 आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है लाइन दिस कट्स yz प्लेन एंड xy प्लेन एट द पॉइंट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। तो ये जो लाइन है x प्लस 2 अपॉन 1 विल बी इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू z माइनस k बाय 3, और एंगल a और b 90 डिग्री है तो 2k कितना होगा, इसको मान लो मैं इक्वल्स टू लेट बोल देता हूं। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स अगर अपन निकाले तो एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके पास, लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस k, ये इसके ऊपर कोऑर्डिनेट हो गए। अभी कह रहा है कि ये प्लेन yz प्लेन को कट कर रहा है, इट कट्स yz प्लेन। yz प्लेन को अगर कट करेगा तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2। तो देयरफॉर yz प्लेन को कट कर रहा है पॉइंट किस पर, a पॉइंट पे कट कर रहा है, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपके पास, लैम्डा को 2 पुट कर दो 0, 4 प्लस 3 7, और यहां पर पुट करोगे तो 6 प्लस k। अगेन यही प्लेन वापस इट कट्स, इसको कट कर रहा है इस बार xy प्लेन को, xy प्लेन को कट कर रहा है b पॉइंट पर। तो xy प्लेन को कट करेगा तो z कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देते हैं, तो z कोऑर्डिनेट को जब आप 0 पुट करोगे तो 3 लैम्डा प्लस k इक्वल्स टू 0, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस k बाय 3। तो देयरफॉर पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्डा की वैल्यू माइनस k बाय 3 यहां पर पुट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस k बाय 3 माइनस 2, तो माइनस k माइनस 6 बाय 3, लैम्डा की वैल्यू माइनस k बाय 3 यहां पुट करूंगा तो माइनस 2k प्लस 9, तो माइनस 2k प्लस 9 बाय 3, और ये कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। तो ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। फर्दर क्वेश्चन में और क्या दे रखा है आपको कि एंगल, सिंस एंगल OAB है ना, तो OAB जो है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, OAB इज 90 डिग्री, इसका मतलब OA डॉट OB जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो OA डॉट OB को अपन 0 कर लेते हैं, तो OA वेक्टर जो बनेगा वो तो आपके पास हो गया 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो दिस इंटू दिस 0 प्लस 7 इंटू दिस, 7 इंटू माइनस 2k प्लस 9 बाय 3, फिर
इन दोनों का डॉट करेंगे तो फिर 0 हो गया, इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहां से k की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास आ गई 9/2। तो दिस इंप्लाइज 2k की जो वैल्यू पूछी हुई है वो आपके पास क्या रहेगी 9। 11 के बाद क्वेश्चन आपको गिवन है 14। अच्छा 14 क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, देखो 14 क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द प्लेन्स हुज इक्वेशन आर दिस 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 एंड दिस। तो अपने पास चार प्लेन्स की मतलब चार जो अपने पास टेट्राहेड्रन के फेसेस होते हैं चारों की इक्वेशंस इस बार दे रखी हैं। तो इक्वेशन ऑफ फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रन वो क्या दे रखी है आपको y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। अब ये जब आपको प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है मतलब टेट्राहेड्रन के फेसेस की इक्वेशन दे रखी है, तो एक काम करते हैं अगर इनको तीन तीन करके सॉल्व करें, क्योंकि टेट्राहेड्रन का अगर अपने पास फेसेस दे रखे हैं तो टेट्राहेड्रन के तीन फेसेस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, एक वर्टेक्स मिलने वाला है। तो ये ए बी सी डी, तो देखो एक तो प्लेन हो गया एबीसी, दूसरा प्लेन हो गया एडीसी और तीसरा प्लेन हो गया ए बी डी। वो जहां इंटरसेक्ट करेगा तो ए मिलेगा। तो इनको तीन तीन करके आपस में सॉल्व करना चालू करो। जैसे इन तीनों को मैं सॉल्व करता हूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा 0 0 0। तो ए कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 हो गया आपके पास। मान लो इन तीनों को सॉल्व करता हूं, तो इन तीनों को अगर अपन सॉल्व करें तो इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और y प्लस जेड की वैल्यू है 1 माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपन सीधा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तीन तीन प्लेन का। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी दिस। जैसे अपन ने इन दोनों को तो अपन ने ऐड कर दिया तो इक्वेशन आ गई, सॉरी इन दोनों को ऐड करा तो 2x प्लस वाई प्लस जेड और एक है y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे अपन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से इक्वेशन क्या मिलने वाली है अपने पास, y z तो कट जाएगा, 2x माइनस एक्स इज एक्स, तो x इक्वल्स टू -1 आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। x की वैल्यू जैसे -1 यहां पुट करोगे तो y मिल जाएगा आपको 1 और y की वैल्यू जब आप यहां पर 1 पुट, इसमें x की वैल्यू -1 तो z भी आ जाएगा आपके पास 1। इसका मतलब इनमें से एक कोऑर्डिनेट फिर वापस मेरे को मिल गया और वो क्या मिला -1 1 और 1। ऐसे ही दो तीन तीन प्लेन को आप सॉल्व करते जाना तो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको 1 -1 1 और ये कोऑर्डिनेट जाएगा पास 1 1 और -1। जब टेट्राहेड्रन के मुझे चारों वर्टिसेस मिल चुके हैं, टेट्राहेड्रन के अगर मुझे चारों वर्टिसेस मिल चुके हैं तो मुझसे क्या पूछा गया इसमें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ही तो पूछा हुआ है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विल बी इक्वल्स टू 1/6 मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए से स्टार्ट कर देते हैं तीन वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, जिसका डिटरमिनेंट आप इजीली कैलकुलेट कर लेना। तो यहां से आपको वॉल्यूम मिलेगा और वॉल्यूम आपको दे रखा है क्या टी, तो वहां से टी की वैल्यू आएगी तो 3t आप वहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें अपन ने क्या करा है कि तीन जो प्लेन्स थे मतलब चारों फेसेस दे रखे हैं, तीन तीन को करके सॉल्व करा तो टेट्राहेड्रन के चारों वर्टिसेस मिल गए और वर्टिसेस मिल गए तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अपन निकाल सकते हैं जो कि आपको गिवन है टी। तो इसको कैलकुलेट करना, टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इजीली। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है, गिवन 3 पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन। तो आपको तीन पॉइंट जो गिवन है O00, A1,0 एंड B -1,0। साथ में लिखा हुआ है P जो पॉइंट है वो भी इस प्लेन के ऊपर ही है। तो लेट P पॉइंट को अपन बोल देते हैं यहां पर x, y, ये P पॉइंट हो गया अपने पास। सेटिस्फाइंग द कंडीशन, अच्छा यहां पर P पॉइंट जो है कुछ कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो PA वेक्टर अपन यहां पे निकाल लेते हैं तो वो बनेगा आपके पास 1 - xi क्या प्लस -yj क्या, और PB वेक्टर जब आप निकालोगे तो बन जाएगा -1 - xi कैप -yj कैप। कंडीशन जो आपको गिवन है वो गिवन है PA डॉट PB प्लस 3 टाइम्स OA डॉट OB। तो देखते हैं यहां से P पॉइंट के लिए कंडीशन जो गिवन है तो उसका क्या लोकस आता है आपके पास
पी ए डॉट पीबी, तो पी ए डॉट पीबी करोगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसमें से माइनस या मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x माइनस वन और ये x प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ओ ए डॉट ओबी, तो ओ ए बनेगा आई कैप, ओबी बनेगा माइनस आई कैप, तो जाएगा माइनस वन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4। तो ये पी पॉइंट का लोकस हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर पहला ये सर्कल है अपने पास का, तो इसका मतलब पी पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद आता है आपके पास। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी में बोल सकता हूं a प्लस आर बी प्लस आर साइन थीटा। तो a और b जो क्या है आपके पास यहाँ पर सेंटर पर है, मतलब सेंटर ओरिजिन पर है, तो ये जो वैल्यू बनेगी आपके पास क्या आ जाएगा, r cos थीटा दैट इज 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, ठीक है। फर्दर अब आपसे पूछा हुआ है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगी। तो जो एक्सप्रेशन है वो है पी ए वेक्टर मॉडुलस पीबी वेक्टर मॉडुलस, तो वो बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू बताइए आपको कि ये 4 है, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2, x जो है आपके पास है 2 cos थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस 4 cos थीटा इंटू ये बन जाएगा 5 प्लस 4 cos थीटा। तो ये वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की रेंज 0 to 1 होती है, ठीक है। तो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब आएगी जब मैं cos स्क्वायर थीटा को क्या रख दूंगा 0, तो वो आ जाएगी 5। m जो है वो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब 25 में से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा 16, तो इट कम्स आउट टू बी 3। तो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 9 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर 34 आ जाएगा आपके पास। आज के डिस्कशन के बाद अपन अब थ्योरी पर मूव करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। इसमें आपको फाइंड करना है, तो वापस अपन डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा लेते हैं जो भी अपन ने देखे थे। तो फॉर्मूला आपका ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पॉइंट ये पता है 1 0 2, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप निकालोगे pm, सबसे पहले तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm होगा वो क्या होगा, पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मॉडुलस। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 माइनस 2 तो माइनस 5, तो 2 बाय रूट 6, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2 प्लस 2, सॉरी ये 2 आएगा ना यहाँ पर, इसको सेटिस्फाई कराया, तो ये 1 बाय रूट 6 ये वैल्यू आ गई अपने पास। फुट ऑफ परपेंडिकुलर की मैं बात करूं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं x माइनस x1, तो x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। c कितना है यहाँ पर, z माइनस z1 अपॉन c मतलब हो गया 1, विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराया, तो आपके पास ये कितना है 2 प्लस 2 माइनस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज 6, तो ये हो गया माइनस 1 बाय 6 दैट इज प्लस 1 बाय 6। तो m जो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर था वो कितना आ गया 2 बाय 6 प्लस 1, तो 2 बाय 6 हो गया 1 बाय 3 प्लस 1 दैट इज 4 बाय 3, दूसरा हो गया 1 बाय 6 और ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 बाय 6 प्लस 2, तो 1 बाय 6 प्लस 2 करेंगे तो 12 प्लस 1 13 बाय 6, ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। अब जो ये प्लेन दे रखे हैं आप यहाँ पर इनके डियार्स देखो, इसके जो डियार्स हैं आपके पास वो इसके डियार्स क्या हैं 2
-1 2। इसके drs अगर अपन देखते हैं नॉर्मल के तो 6 -3 6 which is again written as can be written as 1 मतलब 2 -2 and 2। तो सेम है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि प्लेन्स कैसे हैं आपके पास, पैरेलल प्लेन्स हैं। और पैरेलल अगर प्लेन्स आपके पास हो गए तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उनमें ax प्लस by प्लस cz वाली चीज क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तो जो दो प्लेन अपने पास हो गए, तो ये पहला प्लेन तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 4 या -4 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। दूसरा जो प्लेन है उसमें आप 3 से डिवाइड कर देना, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z -2/3 इक्वल्स टू 0। अब ये ax प्लस by प्लस cz वाला पार्ट सेम है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगा आपके पास, ये ab जो रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स विल बी इक्वल्स टू d1 माइनस d2, तो -4 माइनस माइनस प्लस 2/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, 4 मॉडुलस, तो कितना आ गया 12 ऊपर वैल्यू कितनी आ गई -12 प्लस 2, तो कितना हो गया 10/3 और नीचे 3 आएगा तो 10/9। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंटर्स फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन। अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना सा होता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, तो इसका मतलब अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कहा जाता। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा आपको कि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस तो मेजर करना है। तो ये तो हो गया पॉइंट जो आपको दे रखा है 1 -2 3 ले, और प्लेन जो आपको दे रखा है वो लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड -5 इक्वल्स टू 0। अगर लास्ट लाइन नहीं लिखी होती मेजर्ड पैरेलल टू दिस, तो अपन डायरेक्ट परपेंडिकुलर निकालते, लेकिन आपको मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन निकालने के लिए कहा गया है। तो ये जो लाइन है ये एक तो ऑरिजिन से तो पास हो रही है, क्या इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 0,0,0 से तो लाइन पास हो रही है, और इसके जो drs है आपके पास वो हो गए 2 3 -6। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन हो गई। अब आपको कहा गया इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना, लेकिन इसके पैरेलल, तो अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। तो इस लाइन के पैरेलल होगी तो इसके drs भी आपको मिल जाएंगे, तो इसके drs क्या होंगे 2 3 -6। तो इस लाइन की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं यहां से, इक्वेशन ऑफ, और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना आपको, वो पॉइंट Q होगा, और अपने को एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो अपना काम ये रहेगा कि Q पॉइंट निकाले। तो Q पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ लाइन PQ अगर मैं लिखता हूं, तो पॉइंट तो पता ही है, x -1 अपॉन a dr हो गए, y +2 अपॉन b एंड z -3 अपॉन -6। अब इस लाइन का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो आपको बताया था ना कि जैसे इसको अगर अपन ने इक्वल्स टू लेट लैम्डा बोल दिया, तो Q पॉइंट के अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 + 2 लैम्डा -2 + 3 lambda and 3 - 6 lambda. Since this point Q also lies on plane, जो आपको प्लेन गिवन है x - y + z -5 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई करा दो। तो ये बन जाएगा 1 + 2 lambda +2 - 3 lambda +3 - 6 lambda -5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कितना हो गया अपने पास, ये 9 - 2, तो उधर जाके हो गया 7 lambda इक्वल्स टू 3 + 3 6 - 5 1, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1/7। तो अपना जो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस रहेगा वो PQ है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू जैसे ही यहां रखोगे तो आपको लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो PQ जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास लगेगा, तो P के कोऑर्डिनेट पता है Q ये रहा, तो x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज 4 लैम्डा स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर दैट इज -2 तो कट जाएगा, तो वापस बचेगा आपके पास 9 लैम्डा स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर दैट इज 36 लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 लैम्डा 49 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू जैसे आप यहाँ पर पुट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया किसी भी पॉइंट का प्लेन से मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन। नेक्स्ट फिगर पे मूव करते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे अपन ने फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ा था, वैसे उसी तरीके से फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through the line of intersection of two planes P1 equals to 0 and P2 equals to 0 is given by P1 plus lambda P2 equals to 0 where lambda belongs to any real number। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे दो प्लेन आपके पास हैं, एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन ये हो गया। तो ये दो प्लेन हो गए P1 इक्वल्स टू 0 और ये दूसरा प्लेन हो गया P2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक लाइन मिलेगी, इस लाइन को अपन एक्चुअली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को इन शॉर्ट में LOI बोल रहा हूं। तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन मिली, तो इस लाइन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, बहुत सारे। तो जितने भी प्लेन इस पॉइंट से पास हो सकते हैं इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो सकते हैं, उन सारे प्लेन की इक्वेशन अपन P1 प्लस लैम्डा P2 लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर अपन 2D में देखें, अगर अपन तो अगर ये कोई भी प्लेन है, अगर ये प्लेन अंदर गया तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में दिखेगा। तो आप अगर यूं देखो कि ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये इस तरीके से दो प्लेन्स हैं, P1 इक्वल्स टू 0, P2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, लाइन है इनकी ना, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिली, उनसे ये सारे प्लेन पास हो सकते हैं, इतने सारे। तो इन सारे फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन अपन क्या ले सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2, जहां की लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई एडिशन कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पासेस थ्रू सम पॉइंट P है आपके पास। तो अपन सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या लिखें यहां पर, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स इज P1 प्लस लैम्डा P2। किसी भी एक प्लेन को P1, दूसरे प्लेन को P2 मान लो, तो हो जाएगा 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन हो गया आपके पास 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा प्लेन हो गया आपके पास। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई एडिशनल कंडीशन गिवन होगी। यहां क्या गिवन है कि ये कहां से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू पॉइंट P 2 1 3। सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये हो गया 8 माइनस 5 माइनस 12 माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 17, तो माइनस 18 प्लस 8 तो माइनस 10। तो उधर जाके आपके पास वो क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय ये हो गया अपने पास 8, मतलब 10 11 माइनस 8 3। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। जैसे आप लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, आपको रिक्वायर्ड आपका प्लेन मिल जाएगा, जो कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा और एडिशनल पॉइंट P, एडिशनल पॉइंट A 2 1 3 से भी पास हो रहा होगा। फैमिली ऑफ प्लेन्स पे क्वेश्चन और देखते हैं। द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद अनदर प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन। अच्छा, अगर इस प्लेन को मैं P1 बोल देता हूं और इस प्लेन को अगर मैं P2 बोल देता हूं, तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि ये P2 प्लेन हो गया, ये P1 प्लेन हो गया, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट आपको इस P1 प्लेन को रोटेट करना है। तो P1 प्लेन को रोटेट करते जाना है, कब तक, जब तक ये ऐसा प्लेन ना आ जाए
जो कि खुद के इसके P1 के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये जो है आपका वो न्यू प्लेन है जो कि किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन P1 इक्वल्स टू 0। लेकिन देखा जाए तो ये प्लेन भी कहां से पास हो रहा है, P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स में से ही कोई ना कोई प्लेन होगा। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स is P1 plus lambda P2 equals to 0। तो P1 plus lambda P2 आपके पास आ जाएगा, P1 है ये x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 हो गया आपके पास x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें x y z के कोफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं ताकि ds मिल जाए अपने को। तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जेड और माइनस 4 कॉमन आ गया 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। लेकिन इस प्लेन के जो आपके पास न्यू प्लेन है, ये तो फैमिली ऑफ प्लेन में से बहुत सारे प्लेन उसके हो सकते हैं, ये तो काफी सारे प्लेन जो यहाँ से पास होंगे वो होंगे आपके पास। लेकिन ये जो आपका प्लेन है जो आपको चाहिए, तो इसके नॉर्मल के जो डियास होंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा एंड माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। ये प्लेन P2 के परपेंडिकुलर है, सॉरी P1 के परपेंडिकुलर है। तो P1 जो प्लेन है उसके नॉर्मल के डियास आपके पास आ जाएंगे 1 माइनस 1 माइनस 1। अब सिंस P1 एंड न्यू प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर n1 डॉट n2 क्या होगा आपके पास, 0 हो जाएगा। n1 डॉट n2 क्या आएगा, 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा एंड प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहां से ये वाली तो वैल्यू कट गई, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई, 3/2। ये जो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आई है 3/2, इसको आप इस वाले प्लेन को मैं फर्स्ट बोल रहा हूं जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, जैसे इसमें पुट करोगे आपको रिक्वायर्ड जो न्यू प्लेन है वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट थ्योरी, एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स। अगर आपको दो प्लेन्स गिवन है तो लेट इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स बी a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0। अगर ये दो प्लेन मुझे पता है, ये दो प्लेन हो गए P1 इक्वल्स टू 0 और ये हो गया P2 इक्वल्स टू 0, इनके बीच में जो एंगल्स हैं इनके एंगल बाइसेक्ट करने वाले प्लेन्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो दो प्लेन अपने पास बने ये आपके पास इनके एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स कहलाएंगे। तो ये बाइसेक्टिंग प्लेन B1 बोल देता हूं और ये बाइसेक्टिंग प्लेन B2 बोल देता हूं। इनकी इक्वेशन निकालने का एग्जैक्ट तरीका वही है जो कि अपन ने 2D में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, अगर आप कोई भी पॉइंट इसके ऊपर x, y, z लेते हो तो उसका इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां से वही चीज आपके पास PM इक्वल्स टू PN कर देते हैं। तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। तो पहले प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू दूसरे प्लेन से निकालोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स आर, वो इक्वेशन आएगी, आप ढंग से देखना जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में लिखी थी। क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, वो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
will be equals to plus minus second plane a2x plus b2y plus c2z plus d2 upon under root of a2 square plus b2 square plus c2 square। तो ये वही रिलेशन आया जो कि अपन ने स्ट्रेट लाइन में लिखा था, फर्स्ट लाइन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस सेकंड लाइन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ सी वाली और कंडीशन जुड़ गई। इसमें वो का वही रिजल्ट वापस वही रहेगा कि अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 1 बोल देता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं 1 बोल देता हूं, इसमें प्लस को ओपन करोगे और प्लस और पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके सॉल्व करोगे तो दोनों बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लेन होगा जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन होगा और कौन सा ऐसा होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो यहां से भी वापस वो का वो रिजल्ट है, द साइन ऑफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, the sine of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 from equation 1 will gives the equation of obtuse angle bisecting plane। ये ओके हुए रिजल्ट्स रहते हैं, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है आपके पास, सिंपल वो स्ट्रेट लाइन वाला ही है। जब भी बाइसेक्टर के क्वेश्चन आए तो सीधा सा आप ये ध्यान रख लेना कि जो अपन ने स्ट्रेट लाइन में रिजल्ट्स पढ़े थे 2D में, वो के वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो फर्स्ट प्लेन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस सेकंड प्लेन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन होगा, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन होगा, वो डायरेक्ट आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के साइन से पता पड़ जाएगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब प्लेन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये तो पता ही अपने को n1 डॉट n2 0 का हो जाएगा तो आपके पास प्लेन्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आज का होमवर्क नोट कर लो आप लोग।